श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्। यहाँ महाबाहो संबोधन का तात्पर्य शूरवीरता बताने में है, अर्थात अभ्यास करते हुए कभी उकताना नहीं चाहिए। अपने में धैर्यपूर्वक वैसी ही शूरवीरता रखनी चाहिए। अर्जुन ने पहले चंचलता के कारण मन का निग्रह करना बड़ा ही कठिन बताया। उसी बात पर भगवान कहते हैं कि तुम जो कहते हो वह एकदम ठीक बात है, निसंदिग्ध बात है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन की माता कुंती बड़ी विवेकवती तथा भोगों से विरक्त रहने वाली थी। कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से विपत्ति का वरदान मांगा था। ऐसा वरदान मांगने वाला इतिहास में बहुत कम मिलता है। अतः यहाँ कौन्तेय संबोधन देकर भगवान अर्जुन को कुंती माता की याद दिलाते हैं। जैसे तुम्हारी माता कुंती बड़ी विरक्त है, ऐसे ही तुम भी संसार से विरक्त होकर परमात्मा में लगो, अर्थात अपने मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाओ। मन को बार बार ध्येय में लगाने का नाम अभ्यास है। इस अभ्यास की सिद्धि समय लगाने से होती है। समय भी निरंतर लगाया जाए, रोजाना लगाया जाए। कभी अभ्यास किया कभी नहीं किया ऐसा नहीं होता। तात्पर्य है कि अभ्यास निरंतर होना चाहिए। अपने ध्येय में महत्व तथा आदर बुद्धि होनी चाहिए। इस तरह अभ्यास करने से अभ्यास दृढ़ हो जाता है। अभ्यास के दो भेद हैं। अपना जो लक्ष्य ध्येय है उसमें मनोवृत्ति को लगाएं और दूसरी वृत्ति आ जाए अर्थात दूसरा कुछ भी चिंतन आ जाए तो उसकी उपेक्षा कर, उससे उदासीन हो जाए। जहाँ जहाँ मन चला जाए वहाँ वहाँ ही अपने लक्ष्य को, इष्ट को देखें। उपयुक्त दो साधनों के सिवाय मन को लगाने के कई उपाय हैं। जैसे जब साधक ध्यान करने के लिए बैठे तब सबसे पहले 2-4 श्वास बाहर फेंककर ऐसी भावना करें कि मैंने मन से संसार को सर्वथा निकाल दिया। अब मेरा मन संसार का चिंतन नहीं करेगा, भगवान का ही चिंतन करेगा। और चिंतन में कुछ भी आएगा वह भगवान का ही स्वरूप होगा। भगवान के नाम का जाप करें, पर जाप में दो बातों का ख्याल रखें। एक तो नामों का उच्चारण में समय खाली न जाने दें। इस तरह नाम भले ही धीरे धीरे उच्चारण करें, पर बीच में समय खाली न जाने दें, अर्थात राम। इस तरह नाम का भले ही धीरे धीरे उच्चारण करें पर बीच में समय खाली न जाने दें और दूसरे नाम को सुने बिना न जाने दें, अर्थात जाप के साथ साथ उसको सुने भी। जिस नाम का उच्चारण किया जाए मन में उस नाम की निगरानी रखें, अर्थात उस नाम को अंगुली अथवा माला से न गिनकर मन से ही नाम का उच्चारण करें और मन से ही नाम की गिनती करें। एक नाम तो वाणी से उच्चारण करें और दूसरे नाम का मन से जाप करें। जैसे वाणी तो राम 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 का उच्चारण करें और मन में कृष्ण 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 का जाप करें। जैसे रागनी के साथ बोलकर नाम का कीर्तन करते हैं, ऐसे ही रागनी के साथ मन में नाम का कीर्तन करें। चरणों से लेकर मुकुट तक और मुकुट से लेकर चरणों तक भगवान के स्वरूप का चिंतन करें। भगवान मेरे सामने खड़े हैं ऐसा समझकर भगवान के स्वरूप का चिंतन करें। भगवान के दाहिने चरण की 5 उंगलियों पर मन से 5 नाम लिख दें। इस प्रकार भगवान का चिंतन करें। इस तरह अभ्यास करने से अनेक रूप, अनेक तरीके हैं। ऐसे तरीके स्वयं भी सोच सकते हैं। पूर्व श्लोक में अभ्यास और वैराग्य द्वारा मन के निग्रह की बात कहकर अब आगे के श्लोक में भगवान
ध्यान योग की प्राप्ति में अन्वय व्यतिरेक से अपना मत बताते हैं। असंय तात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वशया मना तु यतता शक्यो वाक्तु मुपायतः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप, मेरे मत में तो जिसका मन वश में नहीं है उसके द्वारा योग सिद्ध होना कठिन है। कारण कि योग की सिद्धि में मन का वश में न होना जितना बाधक है उतनी मन की चंचलता बाधक नहीं है। प्रायः साधक की यह प्रवृत्ति होती है कि वे साधन तो श्रद्धा पूर्वक करते हैं पर उनके प्रयत्न में शिथिलता रहती है, जिससे साधक में संयम नहीं रहता, अर्थात मन इंद्रियां अंतःकरण पूर्णतः संयम नहीं होता। इसलिए योग की प्राप्ति में कठिनता होती है, अर्थात परमात्मा सर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी जल्दी प्राप्त नहीं होती। वशयात्मना तु यतता शक्यो वाक्तु मुपायतः, परंतु जो तत्परता पूर्वक साधन में लगा हुआ है, अर्थात जो ध्यान योग की सिद्धि के लिए ध्यान योग के उपयोगी आहार विहार सोना जागना आदि उपायों अर्थात नियमों का नियत रूप से दृढ़ता पूर्वक पालन करता है और जिसका मन सर्वथा वश में है, ऐसे वशयात्मा साधक के द्वारा योग प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात उसको ध्यान योग की सिद्धि मिल सकती है, ऐसा मेरा मत है। इति में मति। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि जिसका अंतःकरण पूरा वश में नहीं है, अर्थात जो शिथिल प्रयत्न वाला है, उसको योग की प्राप्ति में कठिनता होती है। इस पर अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धा योग पेते योग चंचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। जिसकी साधन में अर्थात जब ध्यान सत्संग स्वाध्याय आदि में रुचि है, श्रद्धा है, उनको कर्ता भी कहते हैं, पर अंतःकरण और बाह्यकरण वश में न होने से साधन में शिथिलता है, तत्परता नहीं है। ऐसे साधक अंत समय में संसार में राग रहने से विषयों का चिंतन होने से अपने साधन से विचलित हो जाए, अपने ध्यान पर स्थित न रहे तो फिर उसकी क्या गति होती है। विषय शक्ति सावधानी के कारण अंतःकरण में जिसका मन विचलित हो गया, अर्थात साधन से हट गया और इस कारण उसकी योग की संसिद्धि परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, तो फिर वह किस गति को प्राप्त होता है। कृष्ण संबोधन देने का तात्पर्य है कि आप संपूर्ण प्राणियों को खींचने वाले हैं, उन प्राणियों की गति अगति को जगाने वाले हैं तथा इन गतियों के विधायक। अतः मैं आपसे पूछता हूं कि योग से विचलित हुए साधक को आप किधर खींचेंगे, उसको आप कौन सी गति देंगे। कश्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना ब्रह्मेव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पति। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अर्जुन ने पूर्वोक्त श्लोक में काम गतिम कृष्ण गच्छति कहकर जो बात पूछी थी, उसी का इस श्लोक में खुलासा पूछते हैं। अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पति, वह सांसारिक प्रतिष्ठा स्थिति से तो जानकर रहित हुआ है, अर्थात उसने संसार के सुख आराम आदर सत्कार यश प्रतिष्ठा आदि की कामना छोड़ दी है। उसकी प्राप्त करने का उद्देश्य ही नहीं रहा। इस तरह संसार का आश्रय छोड़कर वह परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर चला, पर जीवित अवस्था में परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई और अंत समय में साधन से विचलित हो गया, अर्थात परमात्मा की स्मृति नहीं रही। ऐसे वह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ, अर्थात सांसारिक और
परमार्थिक दोनों उन्नतियों से रहित हुआ साधक छिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। तात्पर्य है कि किसी बादल के टुकड़े ने अपने बादल को छोड़ दिया तो दूसरे बादल तक पहुंचा नहीं, वायु के कारण बीच में ही छिन्न भिन्न हो गया। ऐसे ही साधक ने संसार का आश्रय तो छोड़ दिया और अल्प समय में परमात्मा की स्मृति नहीं रही, फिर वह नष्ट तो नहीं हो जाएगा, उसका पतन तो नहीं हो जाता। पूर्वोक्त संदेह को दूर करने के लिए अर्जुन आगे के श्लोक में भगवान से प्रार्थना करते हैं। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतु मर्हस्य शेषतः तदन्यः संशयस्यास्य छेता न उपपद्यते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य होने से साधक पाप कर्मों से तो सर्वथा रहित हो गया, इसलिए वह नरक में तो जा ही नहीं सकता और स्वर्ग का ध्येय न रहने से स्वर्ग में भी नहीं जा सकता। मनुष्य योनि में आने पर उसका उद्देश्य नहीं है, इसलिए वह उसमें भी नहीं आ सकता और परमात्मा प्राप्ति के साधन से भी विचलित हो गया। ऐसा साधक वह छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। यह मेरा संशय है। इस संशय का सर्वथा छेदन करने वाला अन्य कोई हो नहीं सकता। तात्पर्य यह है कि शास्त्र की कोई बुद्धि हो, शास्त्र का कोई गहन विषय हो, कई ऐसी कठिन पंक्ति हो जिसका अर्थ न लगता हो, तो उसको शास्त्रों का ज्ञाता कोई विद्वान ही समझ सकता है, परंतु योग भ्रष्ट की क्या गति होती है उसका उत्तर वह नहीं दे सकता। हाँ, योगी कुछ हद तक इसको जान सकता है, पर वह संपूर्ण प्राणियों की गति अगति को अर्थात जाने और आने की नहीं जान सकता, क्योंकि वह ज्ञान योगी अर्थात अभ्यास करके योगी बना है। अतः वह वहां तक जान सकता है जहां तक उसकी जानने की हद है, परंतु आप तो युक्त योगी हैं, अर्थात आप बिना अभ्यास परिश्रम के सर्वथा सब कुछ जानने वाले हैं। आपके समान जानकार कोई हो सकता ही नहीं। आप साक्षात भगवान और संपूर्ण प्राणियों की गति अगति को जानने वाले हैं। अतः इस योग भ्रष्ट के गति विषयक प्रश्न का उत्तर आप ही दे सकते हैं, आप ही मेरे इस संशय को दूर कर सकते हैं। 48वें श्लोक में अर्जुन ने शंका की थी कि संसार से और साधन से च्युत हुआ साधक का कहीं पतन तो नहीं हो जाता। उसका समाधान करने के लिए भगवान आगे का श्लोक कहते हैं। श्री भगवान वाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते महिम कल्याण कृतचिन् दुर्गतिं तात गच्छति। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। श्री भगवान बोले, जिसको अंतकाल में परमात्मा का स्मरण नहीं होता उसका कहीं पतन तो नहीं होता। इस बात को लेकर अर्जुन के हृदय में बहुत व्याकुलता है। यह व्याकुलता भगवान से छिपी नहीं है। अतः भगवान के काम गति कृष्ण गच्छति इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले ही अर्जुन के हृदय की व्याकुलता दूर करते हैं। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। श्री भगवान बोले कि हे प्रथानंदन, सच्चे हृदय से साधन करने वाले मनुष्य का ना तो इस जन्म में पतन होता है और न मरने के बाद ही पतन होता है। गीता छठे अध्याय के 41वें से 45वें श्लोक तक तात्पर्य है कि उसकी योग में जितनी स्थिति बन चुकी है उससे नीचे वह नहीं गिरता, उसकी साधन सामग्री नष्ट नहीं होती, उसका परमार्थिक उद्देश्य नहीं बदलता। जैसे अनादिकाल से वह जन्मता मरता रहा है, ऐसे ही आगे भी जन्मता मरता रहेगा, उसका यह पतन नहीं होता। जैसे भरत मुनि भारतवर्ष का राज छोड़कर एकांत में तप करते थे, वहां दया पर वश होकर वे हरणी के बच्चे में आसक्त हो गए, जिससे दूसरे जन्म में उनको हरणी बनना पड़ा। परंतु उन्होंने जितना त्याग तप किया था, उनकी जितनी साधन की पूंजी इकट्ठी हुई थी, वह उस हरणी के जन्म में भी नष्ट नहीं हुई। उस हरणी के जन्म में भी पूर्व जन्म की बात याद थी, तो वे
तो जो मनुष्य जन्म में भी नहीं रहती, वह वे हिरण्य जन्म में बचपन से ही अपनी माँ के साथ नहीं रहे। वे हरे पत्ते न खाकर सूखे पत्ते खाते थे। तात्पर्य यह है कि अपनी स्थिति में न गिरने के कारण हिरण्य के जन्म में भी उनका पतन नहीं हुआ। श्रीमद् भागवत 5वां स्कंद 7वां 8वां अध्याय। इस तरह से पहले मनुष्य जन्म में जिनका स्वभाव सेवा करने का, जब ध्यान करने का रहा है और विचार अपना उद्धार करने का रहा है, वे किसी कारणवश अंत समय में योग भ्रष्ट हो जाए और इस लोक में पशु पक्षी भी बन जाएं, तो भी उनका वह अच्छा स्वभाव और सत्संस्कार नष्ट नहीं होते। ऐसे बहुत से उदाहरण आते हैं कि कोई दूसरे जन्म में हाथी, ऊंट आदि बन गए, पर उन योनियों में भी वे भगवान की कथा सुनते थे। एक जगह कथा होती थी तो एक काला कुत्ता आकर वहां बैठता था और कथा सुनता था। जब कीर्तन करते हुए कीर्तन मंडली घूमती तो उस मंडली के साथ वह कुत्ता भी घूमता था। इस प्रकार कई देखी हुई बातें सामने आती हैं। नहीं कल्याण गतक्षे दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान ने इस श्लोक के पूर्वार्ध में अर्जुन के लिए पार्थ संबोधन दिया, जो आत्मीय संबंध का सूचक है। अर्जुन सब नामों में भगवान को यह पार्थ नाम बहुत प्यारा था। अब उत्तरार्ध में उससे भी अधिक प्यार भरे शब्दों में भगवान कहते कि हे तात, कल्याणकारी कार्य करने वाले की दुर्गति नहीं होती। यह तात संबोधन गीता भर में एक ही बार आया है, जो अत्यधिक प्यारा है। इस श्लोक में भगवान ने मात्र साधक के लिए बहुत आश्वासन की बात कही है कि जो कल्याणकारी काम करने वाला है, अर्थात किसी भी साधन से सच्चे हृदय से परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता है, ऐसे किसी भी साधक की दुर्गति नहीं होती, उसकी दुर्गति नहीं होती। यह कहने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य कल्याणकारी कार्य में लगा हुआ है, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, उस अपने असली काम में लगा हुआ है तथा सांसारिक भोग संग्रह में आसक्त नहीं है, वह चाहे किसी मार्ग से चले, उसकी दुर्गति नहीं होती। कारण कि उसका ध्येय चिन्मय तत्व है, परमात्मा हूँ, अतः उसका पतन नहीं होता। उसकी रक्षा मैं करता ही रहता हूँ, फिर उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? मेरी दृष्टि स्वतः प्राणी मात्र के हित में रहती है। जो मनुष्य मेरी तरफ चलता है, अपना परम हित करने के लिए उद्योग करता है, वह मुझे बड़ा प्यारा लगता है, क्योंकि वास्तव में वह मेरा ही अंश है, संसार का नहीं। उसका वास्तविक संबंध मेरे साथ है, संसार के साथ उसका वास्तविक संबंध नहीं है। उसने मेरे साथ इस वास्तविक संबंध को असली लक्ष्य को पहचान लिया है, तो फिर उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? उसका किया हुआ साधन भी नष्ट कैसे हो सकता है? हाँ, कभी कभी देखने में वह मोहित हुआ सा दिखता है, उसका साधन छूटा हुआ सा दिखता है, परंतु ऐसी परिस्थिति उसके अभिमान के कारण ही उसके सामने आती है। मैं भी उसको चेताने के लिए, उसका अभिमान दूर करने के लिए ऐसी घटना घटा देता हूँ, जिससे वह व्याकुल हो जाता है और मेरी तरफ तेजी से चल पड़ता है। जैसे गोपियों का अभिमान मन देखकर मैं रात से अंतर्ध्यान हो गया, तो सब गोपियां घबरा गईं। जब ये विषय व्याकुल हो गई, तब मैं उन गोपियों के समुदाय के बीच में ही प्रकट हो गया और पूछने पर मैंने कहा, माया परोक्षम भजता रोहितम, अर्थात तुम लोगों का भजन करता हुआ ही अंतर्ध्यान हुआ। तुम लोगों की याद और तुम लोगों का हित मेरे से छूटा नहीं है। इस प्रकार मेरे हृदय का साधन करने वाले का बहुत बड़ा स्थान है। इसका कारण यह है कि अंततः अनंत जन्मों में भूला हुआ यह प्राणी जब केवल मेरी तरफ लगता है, तब वह मेरे को बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि उसने अनेक योनियों में बहुत दुख पाया है और वह सन्मार्ग पर आ गया है।
जैसे माता अपने छोटे बच्चे की रक्षा पालन हित करती है, ऐसे ही मैं उस साधक के साधन और उसके हित की रक्षा करते हुए उसके साधन की वृद्धि करता रहता हूँ। पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन को आश्वासन दिया कि किसी भी साधक का पतन नहीं होता, वह दुर्गति में नहीं जाता। अब भगवान अर्जुन द्वारा 37वें श्लोक में किए गए प्रश्न के अनुसार योग भ्रष्ट की गति का वर्णन करते हैं। प्राप्य पुण्य कृताम लोक नोशिष्यत्वा शाश्वती समः सुचिनाम श्रीमताम ये योग भ्रष्टो विजायते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, जो लोग शास्त्र विधि विधान से यज्ञ आदि कर्मों को संगोपांग करते हैं, उन लोगों का स्वर्ग आदि लोगों पर अधिकार है। इसलिए उन लोगों को यहाँ पुण्य कर्म करने वालों के लोग कहा गया है। तात्पर्य है कि उन लोगों में पुण्य कर्म करने वाले ही जाते हैं, पाप कर्म करने वाले नहीं। परंतु जिन साधकों को पुण्य कर्मों के फल रूप सुख भोग की इच्छा नहीं है, उनको वे स्वर्ग आदि लोग विघ्न रूप में और मुफ्त में मिलते हैं। तात्पर्य है कि यज्ञ आदि शुभ कर्म करने वालों को परिश्रम करना पड़ता है, उन लोगों की याचना प्रार्थना करनी पड़ती है, यज्ञ आदि कर्मों के विधि विधान से और संगोपांग करना पड़ता है, तब कहीं उनको स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति होती है। वहां भी उनको भोगों की वासना बनी रहती है, क्योंकि उनका उद्देश्य ही भोग भोगना था। परंतु जो किसी कारणवश अंत समय में साधन से विचलित मन हो जाता है, उसको स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति के लिए ना तो परिश्रम करना पड़ता है, ना उसको याचना करनी पड़ती है, और ना उनकी प्राप्ति के लिए यज्ञ आदि शुभ कर्म ही करने पड़ते हैं। फिर भी उनको स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति हो जाती है। वहां रहने पर भी उसकी वहां के भोगों में अरुचि हो जाती है, क्योंकि उनका उद्देश्य भोग भोगना था ही नहीं। वे तो केवल सांसारिक सूक्ष्म वासना के कारण उन लोगों में जाते हैं, परंतु उनकी वह वासना भोगी पुरुषों की वासना के समान नहीं होती, जो केवल भोग भोगने के स्वर्ग में जाते हैं। वे जैसे भोग में तल्लीन होते हैं, वैसे योग भ्रष्ट तल्लीन नहीं हो सकता, कारण कि भोगों की इच्छा वाले पुरुष भोग बुद्धि से भोगों को स्वीकार करते हैं, और योग भ्रष्ट की विघ्न रूप से भोगों में जाना पड़ता है, और योग भ्रष्ट को विघ्न रूप से भोगों में जाना पड़ता है। स्वर्गवादी ऊंचे लोगों में यज्ञ आदि शुभ कर्म करने वाले भी जाते हैं, और योग भ्रष्ट भी भोग भोगने के उद्देश्य से स्वर्ग में जाने वालों को पुण्य क्षीण होते हैं, और पुण्यों के क्षीण होने पर उन्हें लौटकर मृत्यु लोक में आना पड़ता है। इसलिए वे वहां सीमित वर्षों तक ही रह सकते हैं। परंतु जिसका उद्देश्य भोग भोगने का नहीं अपितु परमात्मा प्राप्ति का है, वह योग भ्रष्ट किसी सूक्ष्म वासना के कारण स्वर्ग में चला जाए तो वहां उसकी साधन संपत्ति क्षीण नहीं होती, इसलिए वहां असीम वर्षों तक रहता है, अर्थात उसके लिए वहां रहने की कोई सीमा नहीं होती। सुचिनाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्टो विजायते। स्वर्ग आदि लोगों में भोग भोगने पर जब भोग से अरुचि हो जाती तब वह योग भ्रष्ट लौटकर मृत्यु लोक आता है और शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। फिर लौटकर आने में क्या कारण है? वास्तव में इसका कारण तो भगवान ही जाने, किंतु गीता पर विचार करने में ऐसा दिखता है कि वह मनुष्य जन्म में साधन करता रहा, वह साधन को छोड़ना नहीं चाहता था, पर अंत समय में साधन छूट गया। अतः उस साधन का जो महत्व उसके अंतःकरण में अंकित है, वह स्वर्ग आदि लोगों में भी उस योग भ्रष्ट को अज्ञात रूप से पुनः साधन करने के लिए प्रेरित करता रहता है, उकसाता रहता है। उससे उस योग भ्रष्ट के मन में आती है कि मैं साधन करूं। ऐसे मन में क्यों आती है इसका उसको पता नहीं लगता। जब श्रीमानों के घर में परवश होने पर भी पुनर्जन्म अभ्यास उसको जबरदस्ती खींच लेता है, 6ठे अध्याय का 44वां श्लोक, तब वह साधन उसको स्वर्ग आदि में साधन के
बिना चैन से रहने नहीं देगा। अतः भगवान उसको साधन करने का मौका देने के लिए शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म देते हैं, जिनका धन शुद्ध कमाई का है, जो कभी पराया हक नहीं लेते, जिनका आचरण तथा भाव शुद्ध है, जिनके अंतःकरण में भोगों और पदार्थों का महत्व, उसकी ममता नहीं है, जो संपूर्ण पदार्थ, घर, परिवार आदि को साधन सामग्री समझते हैं, जो भोग बुद्धि से किसी पर अपना व्यक्तिगत आधिपत्य नहीं जमाते हुए शुद्ध श्रीमान कहे जाते हैं, जो धन और भोगों पर अपना आधिपत्य जमाते हैं, वे अपने को उस धन और पदार्थ का मालिक मानते हैं, पर हो जाते हैं उसके गुलाम, इसलिए वे शुद्ध श्रीमान नहीं है। पुरुष श्लोक में भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के अनुसार योग भ्रष्ट की गति बताई। अब आगे के श्लोक में अथवा कहकर अपनी ही तरफ से दूसरे योग भ्रष्ट की बात कहते हैं। अथवा योगिना मेव कुले भवति धीमता यथा धी दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्य। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। साधन करने वाले दो तरह के होते हैं, वासना रहित और वासना सहित और वासना रहित। जिसकी साधन अच्छा लगता है, जिसको साधन अच्छा लगता है, जिसकी साधना में रुचि हो जाती है, और जो परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य बनकर साधन में लग भी जाता है, पर अभी उसकी भोगों में वासना सर्वथा नहीं मिटी है, वह साधन समय में अंत समय में साधन से विचलित होने पर भी योग भ्रष्ट हो जाता है, तो वह स्वर्ग आदि लोगों में भी वर्षों तक रहकर शुद्ध श्रीमानों के घर जन्म लेता है। दूसरा साधक जिसके भीतर वासना नहीं है, तीव्र वैराग्य है, और जो परमात्मा का उद्देश्य रखकर तेजी से साधन में लगा है, पर अभी पूर्णता प्राप्त नहीं हुई है, वह किसी विशेष कारण से योग भ्रष्ट हो जाता है, तो उसको स्वर्ग आदि में नहीं जाना पड़ता, अभी तो वह सीधे ही योगियों के कुल में जन्म लेता है। अथवा तुमने जिस योग भ्रष्ट की बात पूछी थी वह तो मैंने कह दी, परंतु जो संसार से विरक्त होकर, संसार से सर्वथा विमुख होकर साधन में लगा हुआ है, वह भी किसी कारण से, किसी परिस्थिति से मर जाए, उसकी वृत्ति अंत समय में साधन में न रहे, तो वह योग भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे योग भ्रष्ट की गति को मैं यहाँ कह रहा हूँ। जो परमात्मा तत्व को प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी बुद्धि परमात्मा तत्व में स्थित हो गई है, ऐसे तत्व के जीवन मुक्त बुद्धिमान योगियों के कुल में वह वैराग्यवान योग भ्रष्ट जन्म लेता है। कुले कहने का तात्पर्य है कि उसका जन्म साक्षात जीवन मुक्त योगी महापुरुष के कुल में होता है, क्योंकि श्रुति कहती है कि उस ब्रह्म ज्ञानी के कुल में कोई भी ब्रह्म ज्ञान से रहित नहीं होता, अर्थात ब्रह्म ज्ञानी ही होता है। नस्या ब्रह्म व्यव कुले भवति। उसका यह इस प्रकार योगियों के कुल में जन्म होना इस लोक में बहुत ही दुर्लभ है। पुरुष लोक में भगवान ने वैराग्यवान योग भ्रष्ट तत्व की योगियों के कुल में जन्म होना बताया। अब वहां जन्म होने के बाद क्या होता है, यह बात आगे के श्लोक में बताते हैं। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पैर्व देहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनंदन। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। तत्व के जीवन मुक्त महापुरुषों के कुल में जन्म होने के बाद उस वैराग्यवान साधक की क्या दशा होती है, इस बात को बताने के लिए यहाँ तत्र पद आया है। बुद्धि संयोगम पदों का तात्पर्य है कि संसार से विरक्त उस साधक को स्वर्ग आदि लोगों में नहीं जाना पड़ता, उसका तो सीधे योगियों के कुल में जन्म होता है। एतते च ततो भूयः संसिद्धो, एक तो यहाँ उसको पूर्व जन्म बुद्धि संयोग मिल जाता है, और वहाँ का संग अच्छा होने से साधन भी की अच्छी बातें मिल जाती हैं, साधन की युक्तियां मिल जाती हैं, ज्यों की त्यों युक्तियां मिलती हैं, त्यों जो युक्तियां मिलती हैं
त्यों तो उसका साधन में उत्साह बढ़ता है। इस तरह वह सिद्धि के लिए विशेष तत्परता से यत्न करता है। पूर्व श्लोक में भगवान ने यह बताया कि तत्वज्ञ योगियों के कुल में जन्म लेने वाले को पूर्व जन्मगत बुद्धि संयोग प्राप्त हो जाता है और वह साधन में तत्परता से लग जाता है। अब शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट की क्या दशा होती है, इसका वर्णन आगे के श्लोक में बताते हैं। पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते वशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्धते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। योगियों के कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट को जैसे साधन की सुविधा मिलती है, वैसी जैसा वायुमंडल मिलता है, जैसे संग मिलता है, जैसी शिक्षा मिलती है, वैसी साधन की सुविधा वायुमंडल, संग, शिक्षा आदि श्रीमानों के घर में जन्म लेने वालों को नहीं मिलता। परंतु स्वर्ग आदि लोगों में जाने से पहले मनुष्य जन्म में जितना योग साधन किया है, सांसारिक भोगों त्याग किया है, उसके अंतःकरण में जितने अच्छे संस्कार पड़े हैं, उस मनुष्य जन्म में किए हुए अभ्यास के कारण भोगों में आसक्ति होते हुए भी वह परमात्मा की तरफ जबरदस्ती खिंच जाता है। अब शोपी कहने का तात्पर्य है कि श्रीमानों के घर जन्म लेने से पहले बहुत वर्षों तक स्वर्ग आदि लोगों में रहा है। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्म वर्तते। इस प्रकरण का में अर्जुन का प्रश्न था कि साधन में लगा हुआ शिथिल प्रयत्न वाला साधक अंत समय में योग से विचलित हो जाता है तो वह योग की संसिद्धि को प्राप्त न होकर किस गति को जाता है, अर्थात उसका कहीं पतन तो नहीं हो जाता। उसके उत्तर में भगवान ने इस श्लोक में और परलोक में योग भ्रष्ट का पतन न होने की बात इस श्लोक के पूर्वार्ध तक कही। अब इस श्लोक के उत्तरार्ध में योग में लगे हुए योगी की वास्तविक महिमा कहने के लिए योग के जिज्ञासु की महिमा कहते हैं। जब योग का जिज्ञासु भी वेदों के कहे हुए सकाम कर्म और उसके फलों का अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात उससे ऊपर उड़ जाता है, फिर योग भ्रष्ट के लिए तो कहना ही क्या है, अर्थात उसके पतन की कोई शंका ही नहीं है। वह योग में प्रवृत्त हो चुका है था, उसका तो अवश्य उद्धार होगा ही। यहाँ जिज्ञासुरपि योग से पदों का अर्थ होता है कि जो अभी योग भ्रष्ट भी नहीं हुआ है और योग में प्रवृत्त भी नहीं है हुआ है, परंतु जो योग को महत्व देता है और उसको प्राप्त करना चाहता है, ऐसे योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अर्थात वेदों के सकाम कर्मों के भोग का अतिक्रमण कर जाता है। योग का जिज्ञासु वह है जो भोग और संग्रह को साधारण लोगों की तरह महत्व नहीं देता, अपितु उनकी उपेक्षा कर योग को अधिक महत्व देता है। उसकी भोग और संग्रह की रुचि मिटी नहीं है, पर सिद्धांत से योग को ही महत्व देता है। इसलिए वह योगारूढ़ तो नहीं हुआ, पर योग का जिज्ञासु है, योग को प्राप्त करना चाहता है। इस जिज्ञासा मात्र का यह महत्व है कि वह वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों से और उसके फल से ऊंचा उड़ जाता है और इससे सिद्ध हुआ कि जो यहाँ के भोगों की और संग्रह की रुचि सर्वथा मिटा ना सके और तत्परता से योग में भी ना लग सके, उसकी भी इतनी महत्ता है, तो फिर योग भ्रष्ट के विषय में तो कहना ही क्या है। ऐसी ही बात भगवान ने दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में कही है कि योग का अभ्यास भी नष्ट नहीं होता और उसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा कर लेता है, अर्थात कल्याण कर देता है। फिर जो योग में प्रवृत्त हो चुका है उसका पतन कैसे हो सकता है, उसका तो कल्याण होगा ही, इसमें संदेह नहीं है। श्रीमानों के घर में जन्म लेने के बाद जब वह योग भ्रष्ट परमात्मा की तरफ खिंचता है तब उसकी क्या दशा होती है, यह आगे के श्लोक में बताते हैं। प्रयंता मानस्तु योगी शशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम्।
इसकी व्याख्या इस प्रकार है। वैराग्यवान योग भ्रष्ट तो तत्वज्ञ जीवन मुक्त योगियों की कुल में जन्म लेने और वहां विशेषता से यत्न करने के कारण सुगमता से परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, परंतु श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट परमात्मा को कैसे प्राप्त होता है, इसका वर्णन इस श्लोक में करते हैं। तू इस पद का तात्पर्य है कि योग का जिज्ञासु भी जब वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है, उनसे ऊंचा उड़ जाता है, तब जो योग में लगा हुआ है और तत्परता से यत्न करता है, वह वेदों से ऊंचा उड़ जाए और परम गति को प्राप्त हो जाए, इसमें तो संदेह ही क्या है। योगी जो परमात्म तत्व को समता को चाहता है और राग द्वेष हर्ष शोक आदि द्वंद्वों में नहीं फंसता, वह योगी है। यत्न करने का तात्पर्य है कि उसके भीतर परमात्मा की तरफ चलने की उत्कंठा है, लगन है, उत्साह है, तत्परता है, वह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहती है। साधन में उसकी निरंतर सजगता रहती है। संशुद्ध के विषय उसके अंतःकरण के सब दोष सब पाप नष्ट हो गए, अर्थात परमात्मा की तरफ लगन होने से उसके भीतर भोग संग्रह मान बढ़ाई आदि की इच्छा सर्वथा मिट गई है। अनेक जन्म संसिद्धि पहले मनुष्य जन्म में योग के लिए यत्न करने से शुद्धि हुई, फिर अंत समय में योग से विचलित होकर स्वर्ग आदि लोकों में गया और भोगों से अरुचि होने से शुद्धि हुई, और फिर यहाँ शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेकर परमात्मा प्राप्ति के लिए तत्परता पूर्वक यत्न करने से शुद्धि हुई। इस प्रकार 3 जन्मों से शुद्धि होना ही अनेक जन्म संसिद्धि होना है। ततो याति पराम गति, इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य है कि जिस को प्राप्त होने पर उससे बढ़कर कोई भी लाभ मानने में नहीं आता और जिस में स्थित होने पर भयंकर से भयंकर दुख भी विचलित नहीं कर सकता, ऐसे आत्यंतिक सुख को वह प्राप्त हो जाता है। योग भ्रष्ट का इस लोक और परलोक में पतन नहीं होता। योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है। यह जो भगवान ने महिमा कही है, यह महिमा भ्रष्ट होने की नहीं है, अभी तो योग की है। अतः अब आगे के श्लोक में उसी योग की महिमा कहते हैं। तपस्वी व्योधिको योगी जाने व्योपि मतोधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्मा योगी भवार्जुन। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। रिद्धि सिद्धि आदि को पाने के लिए जो भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि का कष्ट सहते हैं, वे तपस्वी हैं। इन सकाम तपस्वियों से परमार्थिक रुचि वाला ध्येय वाला योगी श्रेष्ठ है। शास्त्रों को जानने वाला पढ़े लिखे विद्वानों को यहाँ ज्ञानी समझना चाहिए, जो शास्त्रों का विवेचन करते हैं। ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, लय योग क्या है, आदि आदि बहुत सी बातें जानते हैं और कहते भी हैं, परंतु जिनका उद्देश्य सांसारिक भोग और ऐश्वर्य है, ऐसे सकाम शब्द ज्ञानियों को भी योगी श्रेष्ठ माना गया है। इस लोक में राज्य मिल जाए, धन संपत्ति सुख आराम भोग आदि मिल जाए और मरने के बाद परलोक में ऊंचे ऊंचे लोगों की प्राप्ति हो जाए और इस लोगों का सुख मिल जाए, ऐसा उद्देश्य रखकर जो कर्म करते हैं अर्थात सकाम भाव से यज्ञ ध्यान तीर्थ आदि शास्त्रीय कर्मों करते हैं, उन कर्मियों से योगी श्रेष्ठ है। तस्मात् योगी भवार्जुन। अभी तक भगवान ने जिसकी महिमा गाई है, उसके लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि हे अर्जुन, तू योगी हो जा, राग द्वेष से रहित हो जा, अर्थात सब काम करते हुए भी जल में कमल के पत्ते की तरह निर्लिप्त रहे। यही बात भगवान ने आगे 8वें अध्याय में भी कही है। योग युक्तो भवार्जुन।
पूर्व श्लोक में भगवान ने योगी की प्रशंसा करके अर्जुन को योगी होने की आज्ञा दी, परंतु कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, भक्ति योगी आदि में से कौन सा योगी होना चाहिए, इसके लिए अर्जुन को स्पष्ट रूप से आज्ञा नहीं दी। इसलिए अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन भक्ति योगी बने, इस उद्देश्य से भक्ति योगी की विशेष महिमा कहते हैं। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां सामे युक्ता तमो मतः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। जड़ता से संबंध विच्छेद करने की मुख्यता है जो कर्मयोग, सांख्य योग, हठ योग, मंत्र योग, लय योग आदि साधनों के द्वारा अपने स्वरूप की प्राप्ति में ही लगे हुए हैं। वे योगी सकाम, तपस्वी, ज्ञानियों और कर्मियों से श्रेष्ठ है, परंतु उन संपूर्ण योगियों में भी केवल मेरे साथ संबंध जोड़ने वाला भक्ति योगी ही सर्वश्रेष्ठ है। यह श्रद्धावान जो मेरे पर श्रद्धा और विश्वास रखता है, अर्थात जिसके भीतर मेरी ही सत्ता महत्ता है, वह श्रद्धावान भक्त मेरे में लगे हुए मन से मेरा भजन करता है। मद गते नान्तरात्मना मां भजते। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे। इस प्रकार जब स्वयं का भगवान में अपनापन हो जाता है और मन स्वतः ही भगवान में लग जाता है, तल्लीन हो जाता है, तब फिर खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते आदि सभी क्रियाओं में मन केवल भगवान का ही चिंतन करता है, भगवान में ही लगता है। जो केवल भगवान को ही जानता है, जिसका अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं रहता, उसका साधन भजन, जप, कीर्तन, श्रवण, मनन आदि सभी परमार्थिक क्रियाएं, खाना पीना, चलना फिरना, सोना जागना आदि सभी शारीरिक क्रियाएं, खेती, व्यापार, नौकरी आदि जीवन संबंधी क्रियाएं भजन हो जाती है। अनन्य भक्त के भजन का स्वरूप भगवान ने 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में बताया है कि वह भक्त मेरे ही प्रसन्नता के लिए सभी कर्म करता है, सदा मेरे ही परायण रहता है, केवल मेरा ही भक्त है, संसार का भक्त नहीं है। संसार की आसक्ति को सर्वदा छोड़ देता है और संपूर्ण प्राणियों में वैर भाव से रहित हो जाता है। सब में युक्तमो मतः, संसार से विमुख होकर अपना उद्धार करने वाले योगी साधक हो सकते हैं। ये सभी युक्त हैं। जो सगुण निराकार की अर्थात व्यापक रूप से सब परिपूर्ण परमात्मा की शरण लेता है, वह सभी युक्त तर है, परंतु जो केवल मुझ सगुण भगवान के ही शरण होता है, वह मेरी मान्यता में युक्तम है। वह भक्त युक्तम तभी होगा जब कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि सभी योग उसमें आ जाए। श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान में तल्लीन हुआ मन से भजन करने पर उसमें सभी योग आ जाते हैं। कारण कि भगवान महायोगेश्वर है, संपूर्ण योगों के महान ईश्वर है। जो महायोगेश्वर के शरण होकर शरणागत का कौन सा योग बाकी रहेगा, वह तो संपूर्ण योगों से युक्त हो जाता है, इसलिए भगवान उसे युक्तम कहते हैं। प्रस्तुत श्लोक से यह सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं और उनकी भक्ति अलौकिक है। उस भक्ति की प्राप्ति में ही मानव जीवन की पूर्णता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में आत्म संयम योग नामक 6वां अध्याय पूर्ण हुआ।